हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों ये प्राचीन इतिहास का सीरीज चल रहा है, जिसमें दोस्तों बहुत लगभग सारे वीडियो अपलोड कर दिया गया है और चैनल पर दोस्तों प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आप जाके उस प्लेलिस्ट में दोस्तों प्राचीन इतिहास को ख़त्म कर सकते हैं आप घटना चक्र बुक से। उसका दोस्तों ये वीडियो होगा प्राचीन साहित्य और साहित्यकार। इससे दोस्तों प्राचीन साहित्य और साहित्यकार से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि किस ग्रंथ के लेखक कौन है। तो प्राचीन साहित्य से जितने भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उन सभी को दोस्तों प्रयास करेंगे ख़त्म करने का। तो ये वीडियो दोस्तों उसका सब्जेक्टिव होगा और जस्ट दोस्तों इसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो होगा दोस्तों। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में दोस्तों शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्राचीन साहित्य। यूनानी लेखक थे हेरोडोटस। ये दोस्तों कब की बात है? ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। ये यूनानी लेखक थे हेरोडोटस, जिसको दोस्तों इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। किसकी? हेरोडोटस की। इसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस संबंधों का विवरण दोस्तों मिलता है। मुद्रा राक्षस की रचना जो है विशाख दत्त ने किया है। इस ग्रंथ से दोस्तों मौर्य इतिहास मुख्तलिफ चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मुद्रा राक्षस, जो किसकी रचना है? विशाख दत्त की। उसके बाद है दोस्तों इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को विरसल और कुलहीन भी कहा गया मुद्रा राक्षस में। धुंडीराज ने दोस्तों मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। व्याकरणाचार्य पाणिनि जो था दोस्तों ये नंद शासक महापद्म नंद के मित्र थे और अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति है। यानी पाणिनि दोस्तों अष्टाध्यायी की रचना की है। वरामिहिर दोस्तों गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। वरामिहिर कौन थे? गुप्त युग के दोस्तों खगोल शास्त्री थे। बृहजातक, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता आदि इनके प्रमुख रचना है वरामिहिर की। इनकी पंच सिद्धांतिका दोस्तों यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों देखिएगा ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त क्या थे दोस्तों? प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की ब्रह्मगुप्त ने। आर्यभट्ट दोस्तों ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में बताया कि सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने दोस्तों। उन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारण और पृथ्वी की परिधि का भी पता लगाया। इन्होंने दशमलव स्थानिक मान की खोज की। किसने? आर्यभट्ट ने। पाली भाषा नेक्स्ट है दोस्तों। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हों में, मिलिंद पन्हों किसकी रचना है? नागसेन की। मिलिंद पन्हों में नागसेन और हिंद यवन शासक मिनेंडर के बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया है। किसमें? मिलिंद पन्हों में नागसेन के द्वारा, जो कि एक बौद्ध भिक्षु है दोस्तों और ये पाली भाषा में लिखा गया है। अगला है दोस्तों देखिएगा कालिदास। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे दोस्तों और इन्होंने मालविकाग्नि मित्रम, ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम आदि की रचना की है। इनके द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्रम दोस्तों 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा का वर्णन है। अग्निमित्र जो है ये शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कलहन की राजतरंगिणी से, कश्मीर के जो हिंदू राज्य थे दोस्तों इसका इतिहास हमें कलहन की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग और 8000 के लगभग श्लोक है। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने राजा जय सिंह के शासनकाल में किया था। किसके शासनकाल में? राजा जय सिंह के शासनकाल। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वानों जोनराज और उनके शिष्य श्रीवर ने कलहन की राजतरंगिणी का आगे विस्तार किया, ठीक है। कश्मीर का शासक था जैनुल आबदीन, इसके द्वारा संरक्षित था दोस्तों ये दोनों विद्वान।
ये दोनों ने ही कलहन की राजतरंगिणी का आगे विस्तार किया। कलहन के बाद अश्वघोष दोस्तों कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। इसकी तुलना जो है मिल्टन, गेटे, कांट और वॉल्टेयर से की जाती है। उनकी रचना में दोस्तों 3 प्रमुख हैं, इसको याद रखिएगा। अश्वघोष की 3 रचना है, पहला बुद्धचरित, दूसरा सौंदरानंद और तीसरा है दोस्तों सारिपुत्र प्रकरण। इनमें प्रथम 2 महाकाव्य है, इनमें दोस्तों बुद्धचरित और सौंदरानंद जो है ये दोनों महाकाव्य है। और अंतिम जो है दोस्तों ये सारिपुत्र प्रकरण, ये नाटक ग्रंथ है। सौंदरानंद में बुद्ध के सौतेले भाई सुंदर नंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन है। किसमें? सौंदरानंद में। बुद्ध के सौतेला भाई थे सुंदर नंद, उसके बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन है। इसमें 18 सर्ग है। अगला है हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है दोस्तों। ये प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। याद रखिए ये हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथ के रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका की 4 अंकों का नाटक है, जिसमें वत्सराज उदयन के अंतःपुर की प्राण्य कथा का वर्णन हुआ है। रत्नावली में भी 4 अंक है दोस्तों, और यह नाटक वत्सराज उदयन और उसकी रानी वासवदत्ता की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा की बड़ी ही रोचक वर्णन करता है। तीसरा नागानंद दोस्तों बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है, इसमें 5 अंक है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है जयदेव ने दोस्तों हर्ष को जो है भास, कालिदास और वान और मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए उसे कविता कामनी का साक्षात हर्ष रूप निरूपित किया है। किसने? जयदेव ने हर्ष को कविता कामनी का साक्षात हर्ष रूप दिया है। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध है दोस्तों। महाकवि भास के नाम से ये 13 नाटक, ये सब दिया हुआ है। स्वप्नवादोष, ये सब दूतावास, ये पंचरात्र, ये सब है दिया हुआ है दोस्तों, देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा गीत गोविंद के रचयिता दोस्तों जयदेव है दोस्तों, ठीक है। ये बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि है जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की। यह जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना की है, ठीक है। चूंकि ये किसके शासनकाल में? अंतिम सेन शासक था बंगाल का, लक्ष्मण सेन उसका कवि है। इसे गीति काव्य कहना उचित होगा। इसमें 12 सर्ग है दोस्तों गीत गोविंद में, और प्रत्येक सर्ग जो है ये गीतों से समन्वित है। अगला है प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र मूलतः दोस्तों संस्कृत में रचित है, ठीक है। इसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है पंचतंत्र का। इसके मूल लेखक दोस्तों विष्णु शर्मा माने जाते हैं। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। रूडगर्टन के अनुसार पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषा में 200 से अधिक स्वरूप उपलब्ध है। यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित यानी ट्रांसलेट साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है दोस्तों। पंचतंत्र सबसे ज़्यादा बार ट्रांसलेट किया गया है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद जो है ये अनवारे सुहेली शीर्षक के तहत कराया गया था। अनवारे सुहेली शीर्षक के तहत फारसी अनुवाद किया गया था पंचतंत्र का। आचार्य सर्ववर्मा ने 5 खंडों में का तंत्र व्याकरण नामक पुस्तक की रचना की। तो क्या तंत्र व्याकरण जो है दोस्तों व्याकरण, इसकी रचना किसने की है? सर्ववर्मा ने, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों देखिएगा, और ये संस्कृत में लिखी गई है कातंत्र व्याकरण सर्ववर्मा के द्वारा। उसके बाद 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर है दोस्तों। ये गणितज्ञ जो है भास्कर, इन्होंने बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि। ये 4 भागों में वर्णित किया गया है, इसको याद रख। ये सिद्धांत शिरोमणि जो 4 भाग में दोस्तों लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय में विभाजित किया गया है इस प्रसिद्ध पुस्तक को, ठीक है। भास्कर के द्वारा रचित किया गया है।
12वीं शताब्दी में दोस्तों मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की है, तो इसको भी याद रखिए। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की है और इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद हेनरी टॉमस कोलब्रुक ने किया है दोस्तों, ठीक है। कब? 19वीं शताब्दी में। और इसमें हिंदू नियमों का उल्लेख किया गया है मिताक्षरा में। इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? हेनरी टॉमस कोलब्रुक ने। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है और इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन है। तो याद रखिए महेंद्र वर्मन जो है दोस्तों ये पल्लव शासक है। ये मत विलास प्रहसन की रचना की, जो कि नाटक बुक है। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। दंडी ने दोस्तों 10 कुमार चरित एवं काव्यादर्श की रचना की है। तो दंडी किसकी रचना की है? 10 कुमार चरित की, याद रखिएगा, और काव्यादर्श की। अगला दोस्तों मनु स्मृति। मनु स्मृति जिसमें कुल 18 स्मृतियां शामिल है, इसकी रचना दोस्तों मनु के द्वारा की गई है। मनु स्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है। मनु स्मृति मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, विधि निर्माता प्राचीन भारत का मनु को माना जाता है। शूद्रक। शूद्रक ने प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम की रचना की है। तो मृच्छकटिकम की रचना किसने की है? शूद्रक ने। और इस नाटक में दोस्तों ब्राह्मण चारुदत्त जो है और उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका बसंत सेना के आदर्श प्रेम की कहानी वर्णित किया गया है। किसमें? मृच्छकटिकम में। तो ये किसकी? शूद्रक की रचना है और इसमें ब्राह्मण चारुदत्त और उज्जैन की प्रसिद्ध गणिका बसंत सेना के आदर्श प्रेम की कहानी का वर्णन किया गया है मृच्छकटिकम में। नेक्स्ट है दोस्तों शून्य का आविष्कार। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में किसी अज्ञात भारतीयों ने किया था। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में पाया जाता है। प्रमुख रचनाकारों की प्रमुख रचनाएं हैं जैसे सूरदास की सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, तुलसीदास के रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, राजशेखर का है दोस्तों काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, ये राजशेखर की रचना है। तो दोस्तों ये जो है प्राचीन साहित्य और साहित्यकार से संबंधित सब्जेक्टिव फैक्ट खत्म हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसका जो भी ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को दोस्तों इसमें कंप्लीट करेंगे, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।